अजीत की बड़ी बहन मीना का पत्र आया था। उसे खोलकर पढ़ने के बाद अजीत बोला, आ गया खर्चा। अरे पत्र किसका है, पहले यह तो बताओ। पत्नी मीना तनिक रोज से बोली, सीधी तरह तो बताते नहीं, बस पहेलियां बुझाने लगते हो। मीना दीदी का है, बेटे की सगाई कर रही हैं। अगले महीने की 15 तारीख को शादी है। बम्बई में ही कर रही हैं। मीना खुश हो गई। यह तो बहुत अच्छा हुआ। बहुत दिनों से मेरा बम्बई जाने का मन हो रहा था। बच्चे भी शिकायत करते रहते हैं कि उन्होंने कभी समुद्र नहीं देखा। और हाँ, लड़की कैसी है, कुछ लिखा है? अजीत उसकी बात पर ध्यान दिए बिना हिसाब लगाने लगा। हम दो, हमारे दो, यानी 3 पूरी टिकट और एक आधा, ऊपर से बहन को शादी में देने के लिए उपहार आदि। भाई 1 सप्ताह की छुट्टी तो कम से कम जरूर लेना। पहली बार बम्बई जा रहे हैं। मैंने कभी फिल्म की शूटिंग नहीं देखी। जीजाजी कह रहे थे कि फिल्म वालों से उनकी खासी जान पहचान है। वे कुछ न कुछ प्रबंध करवा ही देंगे। वहाँ आरगंडी की साड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं और सस्ती भी होती हैं। दीदी की साड़ियाँ देखी हैं, कितनी सुंदर होती हैं। बच्चों के कपड़े भी वहाँ सस्ते और सुंदर मिलते हैं। बिना धारा प्रवाह बोले जा रही थी। अजीत झल्ला गया। 2 मिनट चुप भी रहोगी या नहीं? तुम तो बम्बई का नाम सुनते ही ऐसे योजना बनाने लगी हो मानो किसी बड़े व्यापारी की पत्नी हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना खर्चा करेंगे कैसे। तुमने कुछ रुपए बचा कर रखे हुए हैं क्या अपने पास? बीना का जोश झाग के समान बैठ गया। मेरे पास कहाँ से आएंगे? तुम्हारे बैंक में कुछ तो होंगे ही। जाना तो बहुत जरूरी है, यही तो चिंता है। अनु भी अब 14 वर्ष की होने वाली है, उसका भी पूरा टिकट लगेगा। मनु 6.5 का हो गया है, इसलिए आधा टिकट तो उसका भी लेना पड़ेगा। आने जाने का भाड़ा ही कितना हो जाएगा? कहाँ मेरठ और कहाँ बम्बई। दीदी को लिख देंगे, रेल में आरक्षण नहीं मिला इसलिए नहीं आ सकते। अब परिवार के साथ बिना आरक्षण के इतना लंबा सफ़र तो हो नहीं सकता। या लिख देंगे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बीना चुप हो गई। पति भी सच्चे थे। इतना खर्चा करना आजकल हर किसी के बूते की बात तो है नहीं, पर जाए बिना भी गुजारा नहीं था। वह सोचने लगी, दीदी का एक ही तो बेटा है, उसी के ब्याह में नहीं पहुँचे तो जीवन भर उलाहने सुनने पड़ेंगे। वैसे बम्बई जाने का लोभ वह स्वयं भी संवरण नहीं कर पा रही थी। मेरठ में रहते हुए बम्बई उनके लिए लंदन न्यूयॉर्क से कम नहीं थी। किसी तरह खर्चा कम नहीं किया जा सकता। वह ठुड्डी पर हाथ रखती हुई बोली, अब रेल में दूसरे दर्जे से तो कम कुछ है नहीं। हाँ, यह हो सकता है कि तुम अकेली ही चली जाओ। मैं काम का बहाना बनाकर बच्चों के साथ यहीं रुक जाता हूँ। अजीत उसकी उत्सुकता को भांपते हुए बोला, अब तक दोनों बच्चों को बम्बई जाने की भनक लग गई थी। अपने कमरे से ही चिल्लाए, बिने भैया की शादी में हम जरूर जाएंगे। काम की बात कभी सुनाई नहीं देती, पर अपने मतलब की बात वहाँ बैठे भी सुनाई दे गई। अजीत भन्नाया। बीना के दिमाग में नए नए विचार आकर उथल पुथल मचा रहे थे। अचानक अजीत के पास सरकती हुई बीना फुसफुसाई, ऐसा करते हैं, अनु का तो आधा टिकट ले लेते हैं और मनु का लेते ही नहीं। दोनों दुबले पतले से तो हैं, अपनी उम्र से कम ही लगते हैं। अनु को 11.5 वर्ष की बता देंगे और मनु को 4.25 वर्ष का। अजीत ने हिसाब लगाया कि ऐसे फर्क तो काफ़ी पड़ जाएगा। 2 आधी टिकटें कम हो जाएंगी। आने जाने का मिलाकर 2 टिकटों के पैसे बच जाएंगे। बीना का विचार तो सही है, अगर पकड़े गए तो? उसने धीरे से पूछा। अरे कैसे पकड़े जाएंगे? बीना मुस्कुराती हुई बोली, गाड़ी में कोई प्रमाण पत्र थोड़े ही मांगता है। इस महंगाई के ज़माने में सब लोग ऐसा ही करते हैं, हम कोई निराले थोड़े ही हैं। हमारे जरा से झूठ बोलने से कौन सी रेलें चलनी बंद हो जाएंगी। अजीत को बीना की बात समझ में आ गई, पर टिकट चेकर को तुम ही संभालना, मुझसे इतना बड़ा झूठ नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तुम पहले आरक्षण तो करवाओ। अरे यही पैसा खरीदारी में काम आ जाएगा। सब जाएंगे तो दीदी भी खुश हो जाएंगी। बीना चहकने लगी। आखिर उसे अपना बम्बई जाने का सपना साकार होता नजर आ रहा था। अजीत ने भागदौड़ करके सीटें आरक्षित करवा लीं। दीदी को देने के लिए उन्होंने सामान भी खरीद लिया। बीना सारी तैयारी खूब सोच समझ कर रही थी। सफ़र पर रवाना होने से पहले उसने अनु को एक पुरानी छोटी हो चुकी फ्रॉक पहना दी
और कानों के ऊपर कसकर 2 चोटियां बना दी। अब इसे 10 वर्ष के ऊपर कौन मान सकता है। मनु तो दुबला पतला सा है, सो जब टिकट चेकर आएगा तो उसे मैं गोद में ले लूंगी, किसी को हम पर शक तक नहीं होगा, मीना ने पति से कहा। अगले दिन शाम को सब परिवार बम्बई के लिए निकल पड़े। स्टेशन पहुंचने के बाद थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ट्रेन आ गई। ट्रेन को देखते ही दोनों बच्चे खुशी से उछल पड़े। एक एक कर सभी ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन का सफ़र बड़ा अच्छा कट रहा था। 3 स्टेशन निकल चुके थे और कोई टिकट चेकर नहीं आया था। रात में तो वैसे भी कोई नहीं आएगा, बीना बोली। फिर कल सुबह तक तो बम्बई पहुंच ही जाएंगे। बाहर निकलते समय कौन पूछता है यह सब। शाम की चाय पीकर दोनों बाहर डूबते हुए सूरज का दृश्य निहार रहे थे। हरे भरे खेतों और उन पर फैली हुई सूरज की लालिमा को देखते हुए दोनों मुग्ध हो रहे थे। सब कितना सुंदर लग रहा है, बिना पति के कंधे पर सिर टिकाती हुई बोली। तभी डब्बे में कुछ हलचल होने लगी। टिकट चेकर आ रहा है, अजीत बोला और जल्दी से चादर ओढ़कर लेट गया। टिकटें तुम्हारे पर्स में ही हैं। टिकट चेकर आया तो बीना ने तीनों टिकटें दिखा दीं। चेकर ने चारों के चेहरों को ध्यान से देखा। मनु को अजीत ने अपने साथ ही लेटा लिया था। बेटा अभी 4.25 साल का ही है, बीना मुस्कुराती हुई बोली। यह इस बिटिया का आधा टिकट है। अनु खिड़की से सिर टिकाए एक उपन्यास पढ़ रही थी। माँ की बात सुनकर वह जरा सी हंसी और फिर अपनी पुस्तक में खो गई। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो बेटी? टिकट चेकर ने उसके हाथ में पकड़े उपन्यास को घूरते हुए पूछा। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो बेटी? टिकट चेकर ने उसके हाथ में पकड़े उपन्यास को घूरते हुए पूछा। बीना हड़बड़ा गई कि अब अनु कहीं सब गुड़गोबर न कर दे। यह 6ठी में पढ़ती है, वह जल्दी से बोली। बड़ी होशियार है, पढ़ने का बहुत शौक है, सदा कुछ न कुछ पढ़ती रहती है। इस उम्र में ही इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ने लगी है। अनु जरा इन्हें अपना उपन्यास तो दिखाना। मैं तो मना करती रहती हूँ कि चश्मा लग जाएगा, इतना मत पढ़, पर मेरी बात मानती ही नहीं है। आजकल के बच्चों को समझाना बड़ा कठिन है। घर घर का यही हाल है बहन जी, आजकल के बच्चे किसी की नहीं सुनते। पर आपकी बच्ची को अभी से पढ़ने का इतना शौक है, वरना आजकल बच्चे तो पुस्तकों से कोसों दूर भागते हैं। मेरे तो तीनों बच्चे नालायक हैं, बस फिल्मों की पूरी खबर रखते हैं, पता नहीं बड़े होकर क्या करेंगे। गाड़ी धीमी हो गई थी, शायद कोई स्टेशन आने वाला था। टिकट चेकर उठकर दरवाजे के पास चला गया तो बीना ने चैन की सांस ली। एक बड़ी मुसीबत से पार पा लिया था। अब वापसी में भी ऐसे ही आसानी से बात बन जाए तो इस झंझट से छुटकारा मिले, बीना सोच रही थी। अजीत हंसता हुआ उठ गया। तुमने तो उसे एकदम बुद्धू बना दिया, मुझसे नहीं हो पाता यह सब। डब्बे में एक चॉकलेट बेचने वाला घूम रहा था। माँ एक बड़ा वाला चॉकलेट दिलवा दो, मनु जिद करने लगा। पिता के उठते ही वह भी उठकर बैठ गया। अरे नहीं, बहुत महंगा है, यह ले, मैं तेरे लिए कितने बढ़िया शक्करपारे बना कर लाई हूँ। तुझे तो ये बहुत पसंद है ना? बीना उसे प्यार से समझाती हुई बोली। नहीं दिलाओगी क्या? वह माँ को घूरते हुए बोला। ठीक है, तब मैं टिकट चेकर अंकल को बता दूंगा कि दीदी तो 14 साल की हैं और मैं 7 साल का। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। फिर भी उन्होंने मेरा टिकट नहीं लिया। अजीत ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। गनीमत थी कि उस समय किसी ने अनु की बात नहीं सुनी। कोई सुन लेता तो कितनी बेइज्जती होती। इधर आना भाई, अजीत ने चॉकलेट वाले को पुकारा। जिस महंगे चॉकलेट की अनु फरमाइश कर रहा था उसे वह दिलवा दी। इस शैतान को सब बताने की क्या आवश्यकता थी? फिर वह बीना पर बिगड़ा। अरे मैंने कब बताया, जाने चोरी छिपे क्या क्या सुनता रहता है, वह परेशान होकर बोली। फिर मनु को जोर से झंझोड़ते हुए डांटा। खबरदार जो अब तूने मुंह खोला। पर मनु को भला इन सब बातों का कहाँ फर्क पड़ने वाला था। हर स्टेशन पर किसी न किसी उल जलूल वस्तु की फरमाइश करता रहता। मना करने पर धौंस दिखाता। अच्छा मैं अभी टिकट चेकर अंकल को आपकी सारी चालाकी बताता हूँ। बीना और अजीत हार कर उसकी हर फरमाइश पूरी करते जाते। उधर अनु अलग मुंह फुलाए भुनभुना रही थी। डब्बे में कहीं घूम भी नहीं सकती।
इतनी छोटी सी फ्रॉक पहना दी है, बाल भी गंवारों से गूंथ दिए हैं। टिकट नहीं खरीद सकते थे तो मुझे लाए ही क्यों? मेरठ में ही क्यों नहीं छोड़ दिया? आगे से आप लोगों के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। हमें तो कहते रहते हैं कि झूठ मत बोलो, और आप इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। बम्बई पहुंचने पर सामान उतरवाते ही अजीत बोला, तुम लोग जरा यहाँ रुको, मैं अभी आया। कहाँ भागे जा रहे हो? बीना इतनी भीड़ देखकर घबरा गई। अब तो पहले घर पहुंचने की बात करो। इतने लंबे सफ़र के बाद बुरी हालत हो गई है। वापसी का सफ़र आराम से करो, उसी का प्रबंध करने जा रहा हूँ। पहले इन बच्चों के टिकट ठीक से बनवा लाऊं। हो गई बहुत बचत। आज से अपनी सुपर योजनाएं अपने तक ही सीमित रखना। मुझे इन योजनाओं के बीच में मत फंसाना। बिना उत्तर में केवल सिर झुकाए खड़ी रही। इससे अधिक वह कर भी क्या सकती थी? जिस जोश से वह घर से निकली थी, वह अब ठंडा पड़ चुका था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।